एक तरफ प्रयागराज में संगम के तट पर आस्था का समागम देखने को मिलेगा। तमाम तैयारियां हो गई हैं सुरक्षा को लेकर, तमाम जो वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके कल्पवास को लेकर, क्योंकि माघ मेला लग रहा है। हर साल की तरह इस बार भी लोगों का हुजूम होगा, श्रद्धा का सैलाब होगा, लेकिन इन सब के बीच में सियासत भी बेशुमार है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तक खूब है। दरअसल मसला यहाँ पर नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को लेकर मामला इतना बढ़ता है कि सपा के एक नेता खूब सुर्खियां बटोरते हैं। उनके खिलाफ यहाँ पर पुलिस या कार्रवाई, उसकी वजह से सपाई और ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं। तो चर्चा में आज बात इसी पूरे मामले की होगी। माघ मेला, नेताजी की मूर्ति और वो नेता जो इन सब के बीच में खूब चर्चा में, नाम संदीप यादव। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। लगातार आप देख रहे हैं कि माघ मेले को लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आक्रोशित दिखाई देते हैं कि वहाँ पर जो मुलायम सिंह यादव स्मृति शिविर है वहाँ पर उनकी मूर्ति को लेकर जो विवाद था, काफ़ी दिनों से हंगामे के बीच में ये फैसला होता है कि मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा यहाँ पर नहीं लगाई जाएगी। दरअसल यहाँ पर प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से एक नोटिस भेजा गया था और ये कहा गया था कि आध्यात्मिक कार्यक्रम है, यहाँ पर नेताजी की मूर्ति लगाकर राजनीतिकरण इसका करने की परमिशन नहीं दी जा सकती है। सपाई सवाल उठाते कि आखिर ऐसा क्यों, जबकि पिछली बार महाकुंभ जब लगा था तो वहां पर बाकायदे नेताजी की मूर्ति स्थापित की गई थी। बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे थे, नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। खुद अखिलेश यादव जब कुंभ पहुंचे थे, डुबकी लगाई थी, तो वो भी उस शिविर में अपने पिता समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी को नमन करने पहुंचे थे। लगातार शिविर में भंडारे का आयोजन भी हो रहा था और कमान संभाली थी इस शिविर के संचालक संदीप यादव ने। इस बार भी कुछ वैसी ही तस्वीर यहाँ पर पेश करने की कोशिश की गई। उसी तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों का हुजूम था, लेकिन परमिशन न मिलने के बाद हंगामा शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जाते हैं कि जब पिछली बार परमिशन मिली तो इस बार क्यों नहीं। ये भी आरोप लगते हैं कि दरअसल शासन, प्रशासन, सरकार सब डर गए हैं समाजवादी पार्टी की इस लोकप्रियता से। पिछली बार जिस तरह से पूरे कुंभ मेले में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्रीय शिविर था, नेताजी की प्रतिमा जहां पर थी, इस वजह से यहाँ पर प्रशासन इस तरह का कदम उठा रही है, मूर्ति लगाने से रोका जा रहा है। और यहाँ पर तब ज्यादा मामला बढ़ जाता है, सोशल मीडिया पर तब और ज्यादा हंगामा शुरू हो जाता है जब इस शिविर के संचालक संदीप यादव, जो कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेताओं में, युवा नेताओं में, अखिलेश यादव के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं, उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई होती है। ये भी कहा जाता है कि उनको एक नोटिस भेजा गया है जिसमें उनको जिला बदर करने को लेकर भी सवाल पूछा गया है। गैंगस्टर एक्ट की भी तैयारी हो रही है। ये तमाम जानकारी सामने आते ही सपाइयों का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। सोशल मीडिया पर लोग जमकर गुस्सा करते हैं कि आखिर क्यों ये कार्रवाई हो रही है। जरा देखिए। अरविंद कुमार गिरी नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टाकी सेर भाजी, टाकी सेर खाजा। उत्तर प्रदेश में दूध पिलाना अपराध है और जहर वाली सिरप पिलाना पुण्य। माघ मेले में श्रद्धालुओं की दिन रात सेवा करने पर संदीप यादव जी के घर गुंडा एक्ट का नोटिस, लेकिन नशे और मौत के सौदागरों पर खामोशी। पिछले साल महाकुंभ में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा ठीक थी, लेकिन इस साल माघ मेले में लगाने पर गुंडा एक्ट। गोल्डी यादव नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, बीजेपी को ये आदमी गुंडा लगता है। मतलब जब माघ मेला स्थल में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति न लगवाने का कोई बहाना नहीं सूझा तो उसने समाजसेवी संदीप यादव पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया। ऐसे फर्जी गैंगस्टर एक्ट गुलशन यादव की पत्नी पर भी लगाया गया था। समाजवादी पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं से इनकी गजब की चिढ़ रहती है। वही अमित यादव नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, संदीप यादव के घर के ऊपर क्या बुलडोजर चलेगा? क्या संदीप यादव के ऊपर गैंगस्टर लगेगा? सूचना मिल रही है कि कुंभ में लाखों लोगों की सेवा करने वाले क्रांतिकारी समाजवादी संदीप यादव के घर के ऊपर प्रशासन बुलडोजर चलाने की धमकी दे रहा है। ये भी जानकारी मिल रही है कि संदीप यादव के ऊपर गैंगस्टर लगाने की तैयारी में भी प्रशासन जुटा हुआ है। संदीप यादव की बस इतनी गलती है कि वो माघ मेला में नेताजी की मूर्ति स्थापित करके लाखों लोगों की सेवा करना चाहते हैं। इन सब के बीच में अखिलेश यादव नए साल पर एक बड़ा फैसला लेते हैं। फैसला कि नेताजी की प्रतिमा को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर विराम लगाया जाए, फिलहाल हंगामा खत्म किया जाए। और वहां पर वो फैसला लेते हैं कि अगर ये नोटिस भेजा गया है कि नेताजी की प्रतिमा नहीं लगती तो ठीक है, यहाँ नेताजी की प्रतिमा नहीं लगेगी और यहाँ पर लगेगी राधा कृष्ण की मूर्ति। और ये संदेश लेकर प्रयागराज पहुंचते हैं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद
प्रसाद पांडे। और इस दौरान वो जम करके शासन प्रशासन पर भड़कते हैं संदीप यादव को लेकर, संदीप यादव के खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसको लेकर। विरोध कर रहा है मेला प्रशासन और सरकार की ओर से क्या देखिए, दिक्कत? मेला प्रशासन ने ये गतिरोध किया कि पिछली बार मेला में इस कैंप में समाजवादी कैंप है ये, इसमें कैंप में माननीय मुलायम सिंह जी की मूर्ति लग गई थी। इस साल उन्होंने इसको राजनीतिकरण मानकर इस पर रोक लगा दी कि वो मुलायम सिंह जी की मूर्ति यहाँ नहीं लगेगी। इसीलिए ये गतिरोध था और इसी गतिरोध के चलते हमारा जो इसका संस्थापक है संदीप यादव, उसके खिलाफ तमाम प्रकार के आपराधिक मुकदमे लिख के और उसके खिलाफ गुंडा एक्ट लगा दिया, गैंगस्टर भी लगा सकते हैं। तो यह सरकार की मानसिकता दूषित है। इस तरह की कार्रवाई मेले में हम आए, कहाँ कोई यहाँ झगड़ा है, कहाँ कोई उपद्रव है, लेकिन सरकार हमेशा समाजवादी पार्टी से डरी हुई है और अपने डर के कारण इसलिए इस तरह की योजना करना है। संदीप यादव न गुंडा न अपराधी है, यहाँ चुनाव लड़ा है। तो संदीप यादव जो कभी दूध पिलाते नजर आते हैं, कभी भंडारा लगाते नजर आते हैं, जिनकी तस्वीरें भी अखिलेश यादव शेयर करते हैं, कई सारे तंज भी कसते हैं शासन प्रशासन पर, उसकी कार्रवाई पर, वो संदीप यादव कौन है, किस तरह से पहले भी वो चर्चाओं में रहे, आपको सब विस्तार से बताते हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ वक्त पहले जब बाढ़ की स्थिति थी मानसून के समय में, तब भी संदीप यादव खूब चर्चा में आए थे। काफ़ी हंगामा उन्होंने किया था और ये कहा था कि दरअसल वो तो लोगों की सेवा कर रहे हैं, तमाम जो बाढ़ राहत शिविर है वहाँ पर लोगों को खाद्य सामग्री पहुँचा रहे हैं और उनको प्रशासन रोक रहा है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी वायरल हुई थी, कई सारे वीडियोज़ भी वायरल हुए थे। तब वहाँ पर शासन प्रशासन ने कहा था कि दरअसल इस तरह से वो किसी भी राहत शिविर में सामान नहीं पहुंचाने दे सकते हैं बिना किसी जांच के। उस हंगामे के दौरान संदीप यादव चर्चा में आए थे। उसके पहले चर्चा में आए थे महाकुंभ के दौरान इस शिविर के संचालन को लेकर, जो मुलायम सिंह यादव स्मृति शिविर है। अब फिर से चर्चा में है, तो चलिए आपको बताते हैं कि संदीप यादव कौन है, जिनके लिए सपाई फौज तैयार है शासन से प्रशासन से टकराने के लिए। तो संदीप यादव के प्रोफाइल को अगर हम देखें तो संदीप यादव 2 बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। 2022 में शहर उत्तरी सीट से वो चुनाव लड़े थे। बीजेपी उम्मीदवार हर्षवर्धन वाजपेयी से वो हार गए थे। दूसरे नंबर पर संदीप यादव थे चुनाव में। समाजवादी योजना सभा के पदाधिकारी रहे हैं और अगर उनके प्रोफाइल को देखें तो एक बेहद निम्न परिवार से संदीप यादव निकलते हैं और इस तरह से प्रयागराज सरीखे एक बहुत बड़े ज़िले की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े नाम के तौर पर सामने आते हैं। उनके पीछे बहुत बड़ी फौज युवाओं की दिखाई देती है। तो उनके दादा गार्डन कंपनी में चौकीदार थे और इसी गार्डन कंपनी में पिता उनके मालिक के तौर पर काम करते थे। 2017 में वो पहला चुनाव लड़ते हैं, फिर 2022 में समाजवादी पार्टी फिर से उन पर भरोसा जताती है। आपको बता दें कि संदीप ने सीएमपी डिग्री कॉलेज से अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत की थी और छात्र राजनीति के साथ ही विवाद संदीप यादव के साथ जुड़ा। इस दौरान जब वो छात्र राजनीति में सक्रिय ही हुए थे, उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई एक मामले में की गई थी। अब जिस तरह से संदीप यादव को लेकर ये पूरा विवाद है, जिस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिए। और आपको बता दें कि हम कोशिश भी कर रहे हैं संदीप यादव से बात करने की। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि संदीप यादव अंडरग्राउंड हो गए हैं, अभी फिलहाल उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे जो कुछ भी होगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। हमें ये रिपोर्ट तैयार करने में मदद की है प्रयागराज से हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव ने।